हेलो साथियों, सबको गुड मॉर्निंग और सबको मेरा नमस्कार। आज हम आपको लेकर के आए हैं 8.2 जो आपको इस प्रकार है। देखिए कह रहा है क्या कि सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताए थे कि इसमें ना एंगल का मान सब स्टूडेंट को, सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। साथियों, सभी साथियों को याद रहना चाहिए। याद नहीं रहने पर आपको ये सवाल में परेशानी हो सकती है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे 37 का मान हो गया, 60 का मान हो गया, sin 60 का मान हो गया, cos जो भी एंगल का मान जो है सबको याद रहना चाहिए साथियों। अगर नहीं याद रहने पर आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए साथियों क्या है कि इसमें कहा है क्या, आज के मोटिवेट को लेकर के आए हैं। यह है, देख लीजिए कि बिना अभ्यास और तैयारी के, कह रहा है क्या, बिना अभ्यास और तैयारी के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। बिना अभ्यास और तैयारी के लक्ष्य को प्राप्त करना क्या है साथियों, असंभव है। अब देखिए क्या है, जब तक आप किसी भी चीज को अभ्यास नहीं कीजिएगा, जब तक आप किसी भी चीज का अभ्यास नहीं कीजिएगा और तैयारी नहीं कीजिएगा, आपको कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कभी भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं होगा साथियों। इसलिए आप है ना अपने लक्ष्य के प्रति अटूट रहिए। क्या रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट रहना है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको बता चुके थे क्या कि एंगल का मान सबको याद रहना जरूरी है। जितना याद रहेगा, जितना अच्छे से याद रहेगा साथियों, उतना अच्छा सा आपका सवाल बनेगा, उतना कम टाइम लगेगा आपको। ठीक है साथियों। अब देखिए फिलहाल अभी पर्सनालिटी 8.2 लेकर के आए हैं आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 कुछ सवाल है, माने कि 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, जिसमें से हम आपके सामने अभी तत्काल 2 लेकर के आए हैं। अब देखिए निम्नलिखित का मान निकाले। ठीक है, निम्नलिखित के क्या कर रहा है, मान निकाले। अब कह रहा है क्या, सवाल 1 नंबर में sin 60 का, यहाँ पर क्या है cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 क्या दे दिया साथियों, sin 60 cos 30 और sin 30 और क्या दे दिया साथियों, cos 60 दे दिया। क्या दे दिया साथियों, cos 60 दे दिया। अब देखिए क्या है, जिस सबको सवाल में और मतलब कि जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा यहाँ पर आप रख नहीं सकते हैं। पहले भी बताए थे कि क्या आपको ये बॉक्स याद रखना जरूरी है। लेक्चर 2 में हम आपको बताए थे कि यह बॉक्स याद रखना क्या है, जरूरी है। यदि आपको याद नहीं होगा साथियों, यदि आपको याद नहीं होगा तो आपसे एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। और साथियों एंगल का मान बताए थे 4, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, जो भी हो। बिहार बोर्ड का प्रत्येक क्वेश्चन में आप देखिए ना एंगल का मान पूछता है, sin 30 का मान निम्नलिखित में से बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछता है साथियों। इसलिए याद जरूर करें। अगर आपके पास डर है, यदि आपके पास डर है, आप सिर्फ कार्य को करें और डरे नहीं, आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। इसलिए क्या है कि आपको डरना नहीं है। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या साथियों, sin 60 क्या कर रहा है साथियों, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का मान बताना है। हम आप लोग को पहले बताए थे कि आप लोग को एंगल का मान याद रखना जरूरी है। सबको एंगल का मान याद रखना क्या है, जरूरी है। अगर आप याद नहीं कर पाइएगा तो आप वहां पर भी ऐसे सवाल, देखा हुआ सवाल जिसमें आपको बनाने आता, हर एक चीज आता है लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। इसलिए साथियों कम से कम बनाने आता है तो एंगल का मान याद रखिए। अगर नहीं आएगा, एक भी एंगल का मान अगर आप गलत रखते तो आपका सवाल वहां से क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सबके साथ स्माइल करते हैं। बोले तो सबसे पहले स्माइल के साथ हमेशा जियो और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और पढ़ो, पढ़ने से, काम करने से ही काम होता है, नहीं काम करने से काम नहीं होता है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोच के साथ कार्य को निरंतर थोड़ा थोड़ा करते रहे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब देखिए साथियों sin 60 का मान होता है साथियों √3/2। ठीक है साथियों, यहाँ पर साथियों कुछ नहीं, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है साथियों, इसका मतलब यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, गुना। और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है साथियों, गुना छुपा हुआ। क्या छुपा हुआ है, गुना छुपा हुआ है साथियों।
और cos 60 का भी मान होता है क्या साथियों, √3/2। अब बीच में आ गया साथियों प्लस आ गया, क्या आ गया साथियों, प्लस आ गया। अब देखिए sin 30 का मान होता है साथियों 1/2 होता है साथियों, क्या होता है 1/2 होता है साथियों गुना, और cos 60 का भी मान होगा 1/2, cos 60 की भी मान होगा क्या 1/2। अब देखिए यह सवाल दो भाग में, एक प्लस से पहले और एक प्लस से क्या है साथियों बाद में। प्लस से पहले अगर हम गुना करेंगे √3 का, √3 से तो √3 का साथियों आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा साथियों स्क्वायर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़े, आप अच्छे से पढ़े, मैं आपके साथ हूँ, आप अच्छे से पढ़े, एक एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा समझ में सो बताइए, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे बातों को यानी कि हमारे कार्यों को करके रखे, हमारे होमवर्क को करके रखे साथियों, डरने की कोई बात। बस देखिए साथियों मेरे प्यारे बच्चों आप होमवर्क को करिए, होमवर्क करिएगा साथियों, एक एक चीज आपको बनेगा, नहीं कैसे नहीं बनेगा सो बताइए। कोई भी आदमी अपने कार्य को शुरुआत तो करो, शुरुआत होता है धीरे 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 धीरे, शुरुआत में आपके साथ कोई नहीं होगा, किसी भी काम को शुरू कीजिएगा तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन जब सफलता आपके चरण को चूमेगी ना, सैकड़ों करोड़ों आदमी आपके पीछे पीछे होता है साथियों, ठीक है। तो मेरा भी एक शुरुआत ही है, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए, और थोड़ा मेरा वाचिंग टाइम या जो भी हो सब्सक्राइब शेयर सब कोई मेरे पर भी कृपया करके ध्यान दे, आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है। आप देखिए क्या है साथियों 2 और 2 का गुना हो जाएगा, गुना है 2 और 2 का गुना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का गुना क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। इस स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे साथियों काट देंगे, क्या करेंगे साथियों काट देंगे। अब नीचे आ गया 3/4 और 1/4, 3 बट्टा क्या हो गया साथियों 4 और 1/4 क्या हो गया साथियों 4 हो गया। नीचे 4 और 4 का लघुत्तम साथियों ले लेंगे, बट्टा पे का जोड़ होगा बच्चे। अब देखो क्या है 4 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 4 हो गया, 4 इकाई 4 एक मर्तबे में, कितना मर्तबे में साथियों 1 मर्तबे में, 4 इकाई 4 कितना मर्तबे में साथियों 1 मर्तबे में, और 1 4 इकाई 4 कितना हो गया 3 इकाई 3, और 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1। मेरे प्यारे साथियों देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4/4, यानी कि 4 से 4 को हम क्या किए काट दिए, 1/1 यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 1 हो गया साथियों, हमारा आंसर क्या हो गया साथियों 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह से एंगल का मान याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको याद नहीं होगा साथियों ना तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आ गया साथियों 2, क्या आ गया, जिंदगी है ना साथियों एक रेस है, क्या है एक रेस है, जब तक नहीं जीतेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी ने कहा था, पर्वत को काट दिया अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। क्या हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं बताइए, हमको और आपको क्या सुविधा नहीं मिलता सो बताइए, आपको क्या सुविधा नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा की तरफ से हर एक चीज मिल रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़िएगा, क्या कीजिएगा जीवन में, क्या कीजिएगा, पढ़िए। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे आपका जीवन कभी भी बदल सकता है, कभी भी साथियों, अचानक सडनली कभी भी सरप्राइज हो सकता है आपके जीवन में, इसलिए आप अच्छे से पढ़े। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आ गया साथियों 2, कितना आ गया साथियों 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया साथियों 2 आ गया, 2 आ गया साथियों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्या कह रहा है। अब देखिए क्या है साथियों कह रहा है क्या है 2 के बगल में साथियों देख लीजिए यहाँ पर 2 है, फिर क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई फंक्शन है, उससे पहले क्या होता है साथियों गुना होता है, यहाँ पर साथियों गुना छुपा है, क्या छुपा हुआ साथियों गुना छुपा हुआ है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है 2 इसका बना रहे साथियों, देखिए 2 गुने tan 45, tan 45 का मान याद है नहीं याद है, याद होना चाहिए, tan 45 का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होगा साथियों। देखिए क्या है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, याद है जो साइन किसका होगा 60 का जो होगा वही cos 30 का होगा, इधर से गए हैं उधर से नानी यहाँ गई, नानी यहाँ से अनी,
बताया था साथियों ना, आपको याद है? हंसी लग रहा है सबको। देखिए इधर से गए और उधर से आए, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा साथियों, √3 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे स्क्वायर है साथियों, क्या है, क्या है साथियों, स्क्वायर। इसका क्या करेंगे साथियों, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60, क्या हो गया, साइन 60, और साइन 60 का मान जो cos 30 का मान वही साइन 60 का मान, ठीक है। अब देखिए क्या है कि साइन 60 में फिर से √3 बटा कितना हो जाएगा साथियों 2, ऐसे क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे साथियों, देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर साथियों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 के 2 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है, प्लस ये जो स्क्वायर जो है √3 बटा 2 का जो स्क्वायर जो साथियों ऊपर वाला का भी है, यानी कि अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, समझे, अंश और हर दोनों का स्क्वायर है साथियों। अब देखिए क्या है, तो स्क्वायर से रूट को जो काट देंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देख लीजिए फिर से 3 और बटा कितना हो गया साथियों 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। ऊपर से स्क्वायर से रूट क्या होता है, करता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, करता है साथियों। अब देखिए क्या है साथियों, सवाल बहुत आसान है, यहां से बट्टा बट्टा जोड़ घटाव कीजिए फिर भी आपका वही आंसर आएगा। हम देखिए साथियों एक ही बार में आपको भी आश्चर्य कर देंगे कैसे बनाते हैं, एक प्लस में और एक क्या है साथियों माइनस में। हमारा आंसर कितना आ गया साथियों 2 आ गया साथियों, कितना आ गया साथियों 2 आ गया, क्या आ गया साथियों 2 आ गया। आप इसका बट्टे पे का जोड़ कीजिएगा ना, जोड़ कीजिएगा ना, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। आपको अगर वो अच्छा प्रोसेस लगता है वो भी बनाइए, प्रोसेस गलत, देखिए प्रोसेस अच्छा होनी चाहिए, जो नियम है मैथ का जो नियम के तरह होनी चाहिए, नियमावली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई काट देगा, बटा पे जोड़ घटाव कीजिएगा फिर काटेगा फिर भी आपका आंसर क्या आएगा साथियों, क्या आएगा, वही आएगा जो हमारा आया है, क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा साथियों, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन को लेकर आएंगे कितना, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर लेकर के आएंगे 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए साथियों आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, 1 का आ गया 3 यानी कि 8.2 प्रश्नावली 8.2 का 1 का 3 नंबर सवाल आपके सामने आ गया साथियों। देखिए क्या साथियों cos 45 कितना साथियों, आपको ना सिर्फ एंगल का मान याद रखना चाहिए। आप प्रॉमिस कीजिए, कीजिए प्रॉमिस, सबको अभी कीजिए प्रॉमिस, सबको याद रहना चाहिए। याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा सवाल, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हम कहते हैं ना आपसे सवाल नहीं बनेगा, याद नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, याद रहना चाहिए साथियों, नहीं बनेगा सवाल। आपको 10th अगर अच्छा से करना है तो एंगल का मान याद रखिए। 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, आपको 7 या 8 नंबर क्वेश्चन आपको 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से आपको टकरा जाएगा खाली त्रिकोणमिति का सिर्फ फार्मूला साथियों, कहते हैं ना साथियों, आप याद रखिए, ठीक है। अब आ जाइए 1 के 3 नंबर सवाल, पूरा जुनून में पढ़िए, किसी से किसी को कम नहीं रहना है, पढ़िएगा तब ना। अब देखिए क्या है, 1 का 3 नंबर सवाल कह रहा है साथियों cos 45, क्या कर रहा है साथियों cos 45। हम आप लोगों को बताए थे साथियों क्या कि आप लोगों को बताया था क्या साथियों कि cos 45 का मान याद रहना चाहिए, चाहे किसी भी एंगल का। cos 45 का मान साथियों होगा जो sin 45 का होगा, जो होगा cos 45 का। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत यूनिक सवाल और VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है साथियों, आप बना लीजिएगा फिर भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा। बहुत VBI क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन, एकदम VBI क्वेश्चन है, कभी भी डाल सकता है, किसी साल डाल सकता है, आप देख लीजिए। और इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, फोकस करके, बिल्कुल फोकस करके एक बार में समझना है। कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा, बस आपका फोकस मेरे पढ़ाइयों पर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है cos 45 का मान अभी हम बताए, जो sin 45 का वही होगा 1/√2, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है
सेक 30 कह दिया। क्या कह दिया? सेक 30। याद है साथियों सेक 30 का कितना होता है बताइए, कितना होता है सेक 30 का मान बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, नहीं बताने पर नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा साथियों? 2/√3। यहाँ पर साथियों क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। बताइए कोसेक 30, कोसेक 30 का मान क्या होगा? कोसेक 30 का मान क्या होगा साथियों? क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा साथियों? अरे कोसेक 30 है, 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए अब जो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ होगा ही नहीं। ऊपर कुछ होगा क्या? आपके हिसाब से बताइए। कुछ नहीं होगा। नीचे आपका बटा पे क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जोड़ हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए 1/√2 अब बटा, देखिए एक डबल बटा है, बटा से भी ऊपर बटा है, अब बटा से नीचे भी एक बटा है। ठीक है, अब देखिएगा एक डबल बटा है, नीचे आ जाएगा √3 का, एक का लगो तो कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। √3 का है √3, 2 का है, कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? √3 के 2 से गुणा कितना हो जाएगा साथियों? 2 कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों क्या होगा कि डबल भाग आ गया, डबल बटा रहेगा तो नीचे वाला पलटता है। क्या होता है? अरे बट्टा पे का भाग आ गया, यानी नीचे वाला पलटेगा, नीचे का अंश हर बन जाएगा, और नीचे का अंश हर बन जाएगा, और हर क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए 1/√2 गुने नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे गुना के रूप में। जब भाग को हम बनाते हैं भाग के रूप में, तो उसको कौन सी के रूप में ले जाएंगे? डबल भाग रहेगा तो गुना के रूप में ले, क्या ले जाएंगे? गुना के रूप में। √3 बटा 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा थोड़ा देखिए क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा ऊपर आ जाइए। ठीक है, कि आपको समझ में अच्छा से आएगा। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है कि देखिए ऊपर से ऊपर गुना कर सकते हैं। √3 के 1 से गुना करने क्या हो जाएगा साथियों? √3 हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी 2 √3 है। √2 को रहने देते हैं साथियों, आप लोग एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। √2 हो गया साथियों। यहाँ पर देखिए तो साथियों गुना है, ठीक है, गुना कर लेंगे, आप मत घबराइए, आपको घबराने की जरूरत, जब हम परेशान है तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख क्या है, 2 और 2 होता है, तो 2 कॉमन निकाले साथियों, 2 कॉमन निकाले। √3 वाला को अगर हम पहले लिख लेंगे कॉमन, तो √3 या प्लस क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर हम इस सवाल को क्या करें, यहाँ से देखिए √2 यहाँ पर भी, ठीक है साथियों, एक साथ में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन √3 + 1 को भी हर पर में कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में √2 को कर लेंगे। आपको समझाने के लिए सिंगल आपको बताएंगे कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब देखिए साथियों क्या है कि यहाँ पर √3 + 1 है, तो ऊपर नीचे हम √3 + 1 करेंगे। √3 आप प्लस क्या कर लेंगे साथियों? 1 और √3 आप +1। साथियों प्लस होगा कि माइनस होगा? ध्यान दीजिए, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? माइनस हो जाएगा। हम प्लस लिख दिए थे, यही सब ध्यान रखना है। हर प्रमेयकरण में प्लस में रहता है तो ऊपर नीचे कौन सी में आता है? माइनस में रहेगा नीचे, तो ऊपर नीचे कौन सी में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा बारिश हो रहा है यहाँ आज। चलिए बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा बारिश हुआ है, सबको सुकून मिल रहा है। अब देखिए क्या है, √3 को √3 से अगर साथियों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? √3 को √3 से गुना करते डायरेक्ट 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा साथियों। देखिए √3 को √3 से अगर गुना करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको √3 का स्क्वायर होगा साथियों, स्क्वायर से अगर हम रूट को काटेंगे क्या बच गया साथियों? 3 बच गया। क्या बच गया साथियों? 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या 3 आ गया। अब देख लीजिए क्या कर रहा है साथियों? √3 को 1 से गुना करेंगे, कौन सी से करेंगे? 1 से, तो √3 का क्या हो जाएगा साथियों? √3 हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा साथियों? बट्टा, यानी कि नीचे। अब देखिए क्या है कि √2 अलग है इसमें, तो √2 को अभी हम रहने देंगे। अभी √2 का कोई काम अभी हम साथियों नहीं किए, घबराने का नहीं,
एक एक चीज समझने का, ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छा से समझिएगा, तब तो आप कहिएगा कि हाँ समझ में आया सर, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है गुरु जी, ये क्या बात हुआ। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको मेन चीज क्या है, मेन उद्देश्य में है कि आपको हर एक चीज को समझाए। योर करियर इज आवर प्रियोरिटी, यानी कि आपका भविष्य हमारी क्या प्राथमिकता, क्या है, प्राथमिकता है, इसलिए आप हमारी बातों को भी ध्यान दीजिए। प्राथमिकता मेरा तो आपका भी तो जिम्मेवारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या। अब देखिए क्या है, देखिए √2 हो गया। अब क्या है, 2 है तो इसको हम 2 को रहने देते हैं, क्या करते हैं 2 को रहने देते हैं। a प्लस बी a माइनस बी साथियों, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हम आपको समझा चुके साथियों। a प्लस बी और a माइनस बी याद है, परमेकरण में बताया था कि एक एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कभी भी टपक सकता है। क्या हो सकता है, टपक गया ना बरसात की तरह, हाँ टपक गया कि नहीं, टिप टिप वर्षा पानी आगे टपक गया पानी की तरह। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह मेरा क्या है √3 है, मेरा साथी क्या है ए स्क्वायर है, क्या है तो √3 का क्या कर देंगे साथियों ए स्क्वायर कर देंगे, और साथियों क्या करेंगे माइनस ए का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे साथियों तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है साथियों, ऊपर जो हमारा है 3 माइनस √3 तो रहने देते हैं अभी तत्काल क्या करते हैं उसको रहने देते हैं, कोई काम नहीं है। √2 के √2 कर दिए, गुने 2 कर दिए। आप देख लीजिए साथियों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा साथियों कट गया, क्या हो गया साथियों कट गया, 3 बच गया, माइनस 3 बच गया, माइनस क्या 1 स्क्वायर 1 हुआ, 3 में से 1 गया साथियों, क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना, 3 में से 1 गया साथियों तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हम इसको क्या करें साथियों, 1 के साथ में बाहर हम निकाल लिए, कितना एक साथ में 3 में से 1 गया तो क्या कर देंगे 2 बाहर निकाल, यहाँ पर गुना गुना हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या साथियों यहाँ पर क्या बच गया, देखिए तब यहाँ पर क्या बच गया साथियों √2 बच गया, क्या बच गया साथियों √2 बच गया। √2 का भी तो परमेकरण करना पड़ेगा आपको, परमेकरण क्यों बताया बताइए, पहले भी बताया कि अपरमेय संख्या को परमेय के रूप में बदलना ही क्या कहलाएगा हमारा परमेकरण कहलाएगा। तो √2 आपका क्या है आप ही बताइए, √2 कौन सी संख्या है, परमेय है अपरमेय है प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं, बताइए एक ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपका, बताइए जल्दी। अपरमेय कौन संख्या है, अपरमेय कौन संख्या है साथियों, अपरमेय को परमेय के रूप में बदलना, अपरमेय को परमेय के रूप में बदलना हमारा कहलाता है क्या साथियों परिमेयकरण कहलाता है। अब देखिए साथियों क्या करेंगे हम √2 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 से √2 क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, √2 अब √2। देखिएगा साथियों 3 को √2 से गुना करेंगे, किसको करेंगे 3 को √2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा साथियों 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या माइनस √3 के √2 से गुना करेंगे साथियों, √3 के √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या है √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, √2 को √2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा ना साथियों। और गुने 2 दूना पहले से क्या है 4 है, कितना है साथियों 4 पहले से है, कितना है साथियों 4 पहले से है, 3√2 यहाँ पर कितना है साथियों 3√2 माइनस कितना है 6, और नीचे कितना है हमारा साथियों, नीचे हमारा कितना है साथियों 4 दूना 8 होगा, कितना होगा देखिए तो साथियों 3√2 माइनस √6 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों, देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे आगे आपका प्रोसेस नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों, इससे आगे आपको कुछ लगता है कि कुछ होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 का 3 देख लीजिए कितने अच्छे से हम आप लोगों को समझा दिए, प्लीज बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार, कर दो, अरे कर दो, हंस क्या रहे हो, कर दो कर दो। और आप हमारे साथ दीजिएगा तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर रहेंगे, आप हमसे सीखिएगा तो आपके गुण में रहेंगे,
टहलना भी चाहिए, हम भी सिखाएंगे, आप भी सीखिए और अच्छी बात। अब देखिए क्या है साथियों, आपका आ गया 3√2 माइनस √6/8, ठीक है। अब इस चीज को क्या करना है, आप अभी भी तो महसूस कर रहे होइएगा ना कि क्या करना है, एक एक चीज को क्या करना है, एक एक चीज को अच्छा से समझना है। आप लोगों को क्या करना है, एंगल का मान याद रखना चाहिए। एंगल का मान तो नहीं याद रहेगा साथियों तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है साथियों, अब हमारा आ जाएगा कितना, 1 का चौथा नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल साथियों, 1 का चौथा नंबर सवाल। 1 का चौथा नंबर में कह रहा है साथियों sin 30, क्या करा है साथियों, sin 30 करा है, क्या करा है साथियों, sin 30, ठीक है। sin 30 का मान आप ही बताइए, चलिए आप ही लोग बता दीजिए ना। अरे कभी कभी भी तो बताया करो यार। देखो 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cosec 60। cosec 60 बताइए, cosec 60 तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। cosec 60 बताइए, cosec 60 का मान हो जाएगा साथियों कितना होगा बताइए, 2/√3 सही है। चलिए 2/√3 कितना आएगा साथियों, 2/√3 बट्टा कितना आएगा साथियों। चलिए अब sec 30 का मान क्या होगा साथियों, sec 30 का मान बताइए। sec 30 को तो आप लोग से पूछ करके रहेंगे, sec 30 बताइए, sec 30 का मान क्या होगा साथियों। नहीं बताना पड़ेगा कितना होगा, नहीं बताएगा तो नहीं बनेगा सवाल, आज बनाएंगे ही नहीं, सबको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए sec 30 √3, नहीं √3 नहीं होगा, कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा क्या, देखिए 2/√3 होगा क्या। चलिए प्लस हो गया cos 60, ध्यान रखिए इधर से जो sin 30 का होगा उधर से जो cos 60 का होगा, कितना होगा, जो sin 30 इधर से जाइएगा उधर से ना आइएगा, कितना हो जाएगा cos 60 का 1 कितना हो जाएगा, हाँ 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 होगा, 1 कितना हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा। अब cot 45 हो या tan 45 हो, 45 में आपका tan और cot का मान है, ठीक है। sin और cos 45 का होता है सेम 1/√2, sin और cos 45 दोनों का, यानी sin और cos दोनों का 45 का मान कितना होता है 1/√2, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया साथियों 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए साथियों इधर हम देख रहे हैं क्या परिमेय संख्या, इधर क्या परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय, इधर क्या परिमेय है, फिर कर क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं, पूरा बट्टा पे का जोड़ बनाइए, अलग अलग करके बनाइए, हम आपको सुविधा के लिए आपको बता। देखिए साथियों इतना का हम बट्टा पे का जोड़ कर लेंगे, इतना ठीक है, कोई दिक्कत आपको साथियों। अब देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा बट्टा पे का जोड़, 2 इकाई 2 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा। चलिए हम अच्छा से बता रहे हैं, 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, इधर लिख दीजिए 2/√3 है तो लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए अच्छे से लिख देंगे। चलिए इधर होगा 2, 1 का प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, नीचे फिर से वही आ जाएगा, इसको लिख देंगे और फिर से उस साइड हमारा यही आ जाएगा प्लस, देखिए क्या 1 का प्लस 2 और बट्टा कितना हो जाएगा 2। आप देख ले सकते हैं बट्टा पे का जोड़ घटा आप लोग का, देखिए 3/2 माइनस 2/√3, अब बट्टा देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 2/√3 आप प्लस कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए क्या है 3/2 और इसमें आ जाएगा, तो बट्टा पे का घटा ऊपर, अब बट्टा पे का जोड़ क्या कर देंगे हम नीचे कर देंगे, बट्टा पे का घटा ऊपर और नीचे क्या कर देंगे बट्टा पे का जोड़ कर देंगे। अब देखो क्या साथियों यहाँ पर थोड़ा आ जाए, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है सबको दिखाई दे रहा है। अब देखिए साथियों क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 2 से कट गया, 2 से यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा
रूट थ्री को 3 से गुना करेंगे तो आएगा साथियों 3√3 कितना आ जाएगा साथियों 3√3 माइनस क्या आएगा साथियों माइनस आ जाएगा 1 मिनट। चलिए देखिए साथियों कुछ बच्चे आ गया था तो हमको लगा क्या कि हल्ला उल्ला करेगा इसलिए। चलिए आइए देखिए यहाँ पर नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका बटा पे का जोड़ हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों बटा पे अच्छा नीचे ऊपर छूटा हुआ देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा साथियों कट जाएगा क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा क्या बच जाएगा 2 क्या बच जाएगा 2 से 2 में गुना कर देंगे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा साथियों 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है। अब आ जाएंगे नीचे ठीक है नीचे फिर से हम एक बटा लेंगे डबल बटा चल रहा है साथियों ध्यान से। अब देखिए क्या है कि 2 और √3 का एलसीएम करना है 2 और √3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 और √3 का एलसीएम 2 और √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि √3 से √3 कट जाएगा साथियों क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 और 2 से 2 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस अब देखिए क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो √3 को 3 से गुना करना पड़ेगा कितना हो जाएगा साथियों 3√3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा साथियों। अब देखिए क्या है यहाँ पर देख लीजिए √3 से √3 को हम क्या कर सकते हैं साथियों काट सकते हैं √3 से √3 को 2√3 है 2√3 से 2√3 क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। डबल भाग में तो नीचे से नीचे हर को काट सकते हैं अंश से अंश को भी काट सकते हैं या आप गुना के रूप में लेकर के काटें इससे कोई दिक्कत नहीं। 3√3 माइनस क्या बच गया 4 बटा ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर साथियों क्या हम किए थे कि आप लोगों को है ना रूट वाला को पहले ले लीजिए क्या लेना है रूट वाला को क्या कीजिए पहले ले लीजिए ठीक है। अब देखिए क्या साथ यहाँ पर √3 दोनों प्लस में तो इसको हम पहले ले सकते हैं 3√3 अब प्लस क्या हो गया साथियों 4 हो गया क्या हो गया साथियों 4 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा परमेयकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा परमेयकरण हो जाएगा। अब देखिए क्या है परमेयकरण में क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में रहता था क्या हो जाएगा साथियों नीचे ऊपर माइनस में हो जाएगा अंश में भी माइनस और हर में भी क्या लग जाएगा डिजिट में नो चेंज डिजिट में नो चेंज यानी अंक में चेंजिंग नहीं होता है और चिन्ह के साथ चेंजिंग होता है। परमेयकरण में ऐसा नियम है कि अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर नीचे कौन चिन्ह हो जाएगा साथियों माइनस में हो जाएगा। अब देखिए साथियों ऊपर सेम है a-b और a-b कहने का मतलब यह हुआ कि a-b का क्या हो जाएगा साथियों a-b का होल स्क्वायर सेम है क्या है सेम a-b का क्या हो जाएगा साथियों होल स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा a+b साथियों और a+b और a-b है ठीक है। अब देखिए क्या है a का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा साथियों b का स्क्वायर। अब देखिए साथियों ऊपर हमारा क्या है ऊपर हमारा क्या है a-b का होल स्क्वायर क्या है a-b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर तो साथियों a² - 2e+b² हम आप लोगों को पहले भी बताए थे परमेयकरण में हम आप लोगों को बताए थे कि कभी भी a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर और a² - b² तीन सर्व समीकरण इतना इंपोर्टेंस है कि कभी भी क्या है कभी भी कहीं भी आ सकता है कभी भी और कहीं भी आ सकता है। अब देखिए साथियों 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए हमारा यही है a का क्या हो जाएगा हमारा साथियों होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है माइनस क्या हो जाएगा हमारा -2 क्या हो जाएगा साथियों माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुने a की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 3√3 और गुने b की जगह पर हमारा साथियों 4 है क्या हमारा 4 है तो 4 हो जाएगा अब +4 का क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है यहाँ पर नीचे a² - b² 3 का स्क्वायर साथियों 9 होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 9 होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा स्क्वायर से रूट क्या होगा साथियों कट जाएगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 चुका कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 3√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9 गुने 3 यानी कि यहीं पर सेम प्रोसेस जो नीचे था वही ऊपर है 9 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 3 दूना कितना 6 6 कितना हो जाएगा साथियों
24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 9 3 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना 6 और 4 मतलब 6 में 4 से गुणा 6 चौक 24 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा साथियों। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है कि 9 कितना हो जाएगा साथियों? 27 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, 27 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा साथियों? 16 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको हम हटा रहे हैं साथियों। देखिए अब देखिए क्या है कि वहां से इधर थोड़ा आ जाइए। 9 गुने कितना है वहां पर? 3 है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब थोड़ा इधर आ जाएंगे। देखिए अब देखिए क्या है, 9 गुने 3 है। कितना साथियों? 9 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 माइनस कितना हो जाएगा? 24 रूट 3 और कितना है साथियों? 16। कितना है? 16 बट्टा कितना हो जाएगा? 27 में से 16 जाएगा। 27 में से 16 जाएगा। हटा लीजिए, 1 हो गया और नीचे कितना हो गया? 1 हो गया। 7 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा कितना होगा साथियों? 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 27 और 16 को जोड़ेंगे, ये भी प्लस में और ये भी क्या है हमारा? प्लस में। 27 भी प्लस में और 16 भी क्या है हमारा? प्लस में। कौन सी में साथियों? प्लस में। देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 यानी कि 13 के 3 हाथ में 1 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 24 रूट 3। 24 रूट 3 आप बटा कितना हो जाएगा साथियों? 11 हो जाएगा। आपका 8.2 का 1 का 4 का आंसर आपका यही रहेगा। यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं जाने वाला है, यहाँ से आगे प्रोसेस आपका जाने वाला नहीं है। ठीक है। अब हम आपके सामने रखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर कितना रखेंगे साथियों? 5 रखेंगे। कितना रखेंगे साथियों? 5 रखेंगे। ठीक है। देखिए साथियों आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो कह रहा है 5 कोस स्क्वायर दिया हुआ है। 5 कोस का क्या दिया हुआ है साथियों? स्क्वायर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। 4 सेक स्क्वायर 30 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है साथियों? 4 सेक स्क्वायर 30। स्क्वायर को साथ में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, 5 तो 5 क्या हो जाएगा? गुना। ठीक है। cos 60 दिया, cos 60 का मान हो जाएगा साथ 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 4 गुने सेक 30 दे दिया। सेक 30 अभी आप लिखे सेक 30 का कितना? 2/√3। 2/√3 का क्या हो जाएगा साथियों? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 10 45 स्क्वायर 1 का क्या हो जाएगा साथियों? स्क्वायर जाएगा। अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा, इसलिए कि आपके सामने क्या बहुत क्वेश्चन सब हुआ। आपके सामने क्या है? बहुत क्वेश्चन सब हुआ है। कितना क्वेश्चन हो गया? नहीं हो गया। अब थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस आपको आता होगा। अब देखिए साइन 30 का क्या कहा? साइन 30 1 बटा कितना होता है साथियों? 2 होता है। क्या होता है साथियों? 2 होता है। और प्लस cos 30 कितना दे दिया साथियों? cos 30 दे दिया। कितना दे दिया साथियों? cos 30 दे दिया। cos 30 का मान जो साइन 60 का मान होगा कितना होगा? साइन 60 cos 30 इधर से उधर से क्या है? साइन 60 है तो कितना हो जाएगा साथियों? √3 बटा कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? तो एकदम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। 5 गुण 1 बटा कितना हो गया साथियों? 4 प्लस 4 गुने कितना हो जाएगा साथियों? 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 4। नीचे आपका हो जाएगा स्क्वायर से रूट कर जाएगा। नीचे का स्क्वायर से रूट कर कितना हो जाएगा? 3 बचे माइनस हो गया 1। ठीक है साथियों। बटा देखिए साथियों 1 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 3 और बटा कितना हो जाएगा साथियों? 4। यहाँ से इसका ऊपर कट गया लेकिन नीचे वाला है 2 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या साथियों 5/4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 5 इकाई 5। अब देखिए क्या 4 चौका कितना हो जाएगा साथियों? 4 चौका 16 हो जाएगा। 16/3 और माइनस कितना होगा साथियों? 1 बट्टा। ठीक है। अब देखिए क्या नीचे बट्टा पे हमारा क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है। देखिए 4 1 का प्लस 3 कितना हो गया हमारा साथियों? अब देखिएगा देखिए क्या है कि 5 4 और 1/1 हम लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा साथियों? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों?
12 हो जाएगा। देखिए 4/3 12, 4/3 12, 5 से कितना हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 प्लस, अब देखिए 3 चौका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 हो गया। अब देखिए क्या 3 चौका और 12 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 16 चौका कितना हो जाएगा साथियों 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या है 64 अगर यहाँ पर हुआ साथियों, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक से 12 मरतब, 1 से 12 मरतब में कटेगा। तो 12 को हम क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे 12 को 1 से हम क्या करेंगे साथियों माइनस करेंगे। क्या है हमारा माइनस, मतलब माइनस क्या हो जाएगा हमारा साथियों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है हमारा, और -12 होता है। अब बट्टा नीचे देख लीजिए साथियों 4 बटा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना इस 4 से 4 यहाँ पर है हमारा क्या हो गया कट गया। इसका 1/1 इसका कोई मतलब नहीं हुआ साथियों। देखिए 64 कितना है साथियों, देखिए यहाँ पर 64 और -12 था साथियों, इसको जोड़ दीजिए 5 और 4 कितना हो जाएगा साथियों 9, और कितना हो जाएगा 7। 79 में से 12 घटाएंगे साथियों कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 67। कितना हो जाएगा 67 वाला साथियों 12 हो जाएगा साथियों। 67 बट्टा मेरा कितना आंसर हो गया 12 हो गया। देखिए साथियों हम आप लोगों को पहले बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या जो हम कहते हैं उसको आप कीजिए, उसको आप कीजिएगा तभी तो कुछ पाइएगा। क्या अब देखिए क्या है कि 5 गुण 1/2 के स्क्वायर, 4 गुण 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर ऐसे हो गया। अब दो का 1 का स्क्वायर जो भी हो गया, अब इसको क्या किए 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कर गया कितना हो जाएगा नीचे 3 माइनस कितना हो गया 1, 1 बटा कितना हो गया 4 प्लस √3 2 दूना कितना हो जाएगा नीचे 4 बटे जो घटा हो गया। आपको ये आसान सवाल है, यानी आपको भी ये आसान लगेगा, ठीक है। अब देख क्या है साथियों, अब हम आएंगे आपके सामने इसका 1 का 5 को सवाल हम आपको बता दें। 8.2 का 1 में 5 को सवाल था, 5 सवाल में 5वां सवाल में देख लीजिए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल आपको बहुत बार पूछा हुआ है। इस सवाल देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन में आपको जो आएगा ना उसमें बहुत बार पूछा है, कम से कम 3-4 बार से ज्यादा पूछ चुका है। इसके बाद क्या है, इसका चौथा नंबर जो सवाल है हम बताए, देखिए इसमें क्या है 1 में 3 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर और क्या है आपका 5 नंबर, तीनों क्वेश्चन क्या एक क्या तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत हेवी है, इसलिए आप इस चीज को अच्छे से करें। बहुत बार पूछ चुका है, आप एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिए, बहुत जगह आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 1 का 3 और 1 का 4 और 1 का 5 बहुत जगह आया हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए देखिए साथियों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए। कहा जाता है क्या साथियों, जिंदगी एक खेल है। अच्छा सुनिएगा, जिंदगी एक खेल है, इस खेल में आप खिलाड़ी या खिलौना है, आपको तय करना, आपको तय करना है कि आप खिलाड़ी है या खिलौना है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो खिलाड़ी हो जाइए, खिलाड़ी बन जाइएगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो यही चीज आपको खिलौना बना देगा और जीवन भर पछताते रहेगा। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, जितने अच्छे से आप पढ़िएगा, जहाँ जहाँ आपका कद होगा वहाँ वहाँ हमारा भी नाम होगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। जीवन में ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, जीवन में ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा हो जाए साथियों, नाम ऐसा हो जाए साथियों कि कहीं पर नाम लेने से काम हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार है, और सब आप लोग हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिए, सबको एक एक चीज समझ में। और एक बात बोले साथियों, बच्चों अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। अगर आता है तो ईमानदारी पूरे दिल से आप कीजिए, तब तो हम मेहनत और कर पाएंगे और आप हमारे हौसला को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसके दो, मतलब इससे आगे का सवाल जो भी होगा सो, ठीक है। बहुत आज गर्मी है बहुत है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है।